नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी फ़िल्म की कहानी की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज के इस वीडियो में हम लोग नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बारे में बात करेंगे। इस प्रोटेस्ट के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। हाल ही में आपने सुना होगा कि नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शन, जिन्हें नेपाली जेनजी आंदोलन भी कहा जा रहा है, जो 8 सितंबर 2025 को शुरू हुआ था। शुरुआत में ये प्रदर्शन छोटे और शांत थे और मुख्य रूप से काठमांडू में आयोजित किए गए थे, लेकिन जल्द ही ये पूरे देश में फैल गया। प्रदर्शनकारियों में ज़्यादातर करके युवा, छात्र और आम नागरिक शामिल थे, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार और कुप्रशासन से तंग आ चुके थे। इस विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण था कि नेपाल के लोगों का यह मानना था कि सरकार में बैठे लोग सिर्फ अपने और अपने परिवार के लोगों का ही भला कर रहे हैं, जबकि आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। नौकरी, सरकारी ठेके और यहाँ तक कि शिक्षा में भी भाई-भतीजावाद हावी है। जब नेपाल के जेनजी ने इन मुद्दों को सोशल मीडिया पर दिखाना शुरू किया, तो नेपाल सरकार ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। हालाँकि इसे बाद में हटा भी दिया गया, लेकिन युवाओं ने इसे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। यह कदम आग में घी का काम कर गया और विरोध और तेज़ हो गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि नेपाल की न्यायपालिका भी निष्पक्ष नहीं है और वह सरकार के दबाव में काम करती है। इससे लोगों का न्याय व्यवस्था पर से भरोसा उठ गया है। नेपाल में युवाओं के लिए नौकरी के अवसर बहुत कम हैं। इसके साथ ही महंगाई भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे आम लोगों के लिए जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये आर्थिक समस्याएं भी इस आंदोलन का एक प्रमुख कारण है। ये प्रोटेस्ट लगभग 2 दिन यानी कि 8 सितंबर और 9 सितंबर तक चला, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आया 10 सितंबर को, जब 10 सितंबर को प्रदर्शन हिंसक के रूप में बदल गया, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गईं और 400 लोगों से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए। और आश्चर्य करने वाली बात एक और सामने आई कि एक छोटे से बच्चे की भी जान ले ली गई और वो छोटा-सा बच्चा एक स्कूल यूनिफ़ॉर्म में था। और हमारा इंटरनेशनल लॉ ये कहता है, यानी कि दुनिया भर में अगर कोई भी बच्चा अगर स्कूल यूनिफ़ॉर्म में हो, तो हम उसे शूट नहीं कर सकते हैं। लेकिन नेपाल में कुछ इसका उल्टा ही हुआ। वो बच्चा स्कूल यूनिफ़ॉर्म में था और वो एक छोटा-सा बच्चा जिसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके कारण से प्रदर्शनकारियों ने सरकारी और निजी प्रॉपर्टी को बहुत भारी नुकसान पहुँचाया। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और कई ऐतिहासिक इमारतों पर भी हमला किया गया, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने इन प्रदर्शनों के चलते 11 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से देश में एक नई सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही है। स्थिति को काबू में करने के लिए नेपाल की सेना को सड़कों पर उतारा गया है। सेना ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने की भी कोशिश की है, ताकि हिंसा को रोका जा सके। यह आंदोलन नेपाल के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। यह देखना बाकी है कि देश इस गंभीर संकट से कैसे बाहर निकलता है और क्या यह आंदोलन नेपाल में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत करेगा। लेकिन क्या होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर नेपाल की जेनजी की बात की जाए, तो वो बहुत तारीफ के काबिल है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आप भी सोच रहे होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेपाल के युवा अपनी हक की लड़ाई करने के लिए जिन जगहों पर तोड़-फोड़ कर रहे थे, जहाँ आग जलाए जा रहे थे, चीज़ों को, बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा था, नष्ट किया जा रहा था, जिन सड़कों पर गाड़ियाँ जलाई जा रही थी, दुकानों को जलाया जा रहा था, जहाँ प्रोटेस्ट के बाद बस केवल राख ही राख दिख रहा था। उन्हीं जगहों को नेपाल के युवाओं द्वारा और जेन-ज़ी के द्वारा साफ़ भी किया जा रहा है। वो लोग खुद सड़कों पर उतरकर सड़कों को साफ़ कर रहे हैं, चीज़ों को सही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ें उनकी हैं और ये उनकी टैक्स से ही बनी है, यानी ये उनकी मेहनत की कमाई है। इसी कारण से ये लोग जो हैं वो अपनी संपत्ति मान कर चीज़ों को सही कर रहे हैं और ये चीज़ें उनकी ज़िम्मेदारी भी हैं। लेकिन अगर यही सब चीज़ें भारत में हुई होती तो भारत के लोग क्या करते? इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से बताइएगा।
तब दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।